हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं संजीव धलरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसबीएम कंप्यूटर एजुकेशन। हम कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं और आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस क्या है? ये डीबीएमएस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस होता है कि डेटा का मतलब जैसे रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो सेट ऑफ रिकॉर्ड्स वो क्या हो गया? डेटा हो गया। और डेटाबेस हो गया बहुत से कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है, दैट इज डेटाबेस। अब डेटाबेस उसको मैनेज करना है कि जैसे रिकॉर्ड्स हो गए और फाइल बनेगी और फाइल्स को फिर मैनेज करने का मतलब उससे जैसे रिपोर्टिंग लेनी है, उससे रिपोर्ट्स निकालनी है, तो उसको बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो थोड़ा बहुत जैसे एक्सेल भी है पर एक्सेल कंप्लीट नहीं है, तो इसी तरह एक्सेस जो है वो उससे थोड़ा अच्छा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो चलो शुरू करते हैं। तो एम एस एक्सेस या सर्च पे जाके एम एस एक्सेस आपने टाइप किया और ये एम एस एक्सेस की विंडो खुल गई। इस पर आप नई फाइल बनानी है तो सबसे पहले कि इसमें क्या होता है, ये है क्या? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें हम डेटाबेस फाइल्स बना सकते हैं। जैसे एक्सेल में हम फाइलें बना सकते हैं और इसमें फिर फॉर्म वगैरह भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले डेटाबेस फाइल्स से पहले मतलब डेटाबेस हम इसको क्रिएट करते हैं। तो डेटाबेस क्या होता है कि एक फ़ोल्डर हो गया और उसके अंदर फिर फाइल्स आएंगे, टेबल्स बनेंगे। तो ये अपने आप में एक फ़ोल्डर की तरह हो गया है ये फाइल। तो कैसे? यहाँ न्यू फाइल पे जाके न्यू, और ये यहाँ पे फाइल नेम, ये फाइल नेम जो है ये डेटाबेस जो भी आपने देना है, मैंने ये DK दे दिया। आप कौन से फोल्डर के अंदर इसको रखना है वो आप बाय डिफ़ॉल्ट जैसे डॉक्यूमेंट्स में है तो इस पर ही रखते हैं, नहीं तो आप इधर जो येलो सा फोल्डर है इस पर क्लिक करोगे तो आप सर्च कर सकते हो। क्रिएट कर दिया तो डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर DK डेटाबेस बन गया। अब इसके अंदर हमने टेबल्स बनाने हैं, डेटाबेस फाइल जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये जैसे ये टेबल है, ये पहला एक बन गया। इसका डिज़ाइन व्यू पे जाना है, राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू, और टेबल का नाम जैसे अभी हम जैसे कोई भी लेते हैं, एम्प्लॉई का ले लेते हैं, EMP नाम दे दिया मैंने टेबल का, ये टेबल नेम। उसके बाद नेक्स्ट है फील्ड नेम। अब फील्ड नेम क्या है कि फील्ड क्या होती है जो डेटाबेस के ऊपर हेडिंग्स, तो हेडिंग्स में जैसे एम्प्लॉई का पहले एम्प्लॉई नंबर, और एम्प्लॉई नंबर यहाँ डेटा टाइप, डेटा टाइप में क्या कौन सी टाइप होएगी? नंबर टाइप। तो ये एम्प्लॉई नंबर ले लिया। नेम एम्प्लॉई का नाम, और नाम जो है ये कौन सा टाइप होगा? तो इधर टाइप चूज़ करनी है, टाइप आ जाएगा टेक्स्ट टाइप, तो ये टेक्स्ट आ गया। इसे डेजिग्नेशन, अब डेजिग्नेशन जैसे कोई मैनेजर है, कोई क्लर्क है, कोई असिस्टेंट है, इस तरह की डेजिग्नेशन, तो टेक्स्ट टाइप होएगी अभी। डिपार्टमेंट, अब डिपार्टमेंट भी टेक्स्ट टाइप होएगी। और बेसिक सैलरी भी जो है वो कौन से टाइप होएगी? नंबर। तो यहाँ से नंबर चूज़ कर लेना है, ठीक है। सपोज़ कि हमने इतने ही फील्ड्स रखनी है, तो ये अब इसको सेव कर लोगे। यहाँ फाइल पे जाके सेव पे क्लिक करो तो ये सेव होगी। अब इस पे EMP जो इस पे डबल क्लिक अगर हम करेंगे तो ये खुल गया। इस पे अब हम रिकॉर्ड्स डाल सकते हैं, जैसे एम्प्लॉई नंबर 101, नेम आ गया, ऐसे डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, बेसिक सैलरी, ठीक है। ऐसे भी दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा रिकॉर्ड, इस तरह से रिकॉर्ड्स आप डाल सकते हो। तो ठीक है, इस तरह से आप फाइल बनाओगे। अब इसके अंदर और टेबल भी बना सकते हैं। एक टेबल तो ये हो गया। अब ये क्रिएट पे जाके टेबल, तो ये सेकंड टेबल आ गया, ये टेबल। अब इसमें भी वैसे ही राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू, तो टेबल का नाम पहले तो एम्प्लॉई का जैसे अलाउंसेस का टेबल,
अलाउंसेस नाम दे दिया मैंने। अब अलाउंसेस में क्या क्या, जैसे अब क्योंकि एम्प्लॉई से रिलेटेड है भी, तो एम्प्लॉई नंबर जो प्राइमरी की, जैसे एम्प्लॉई के डिटेल्स अलग अलग टेबल्स पे हैं, तो कोई ना कोई एक जो प्राइमरी की जिसको हम बोलते हैं जो आइडेंटिटी होती है वो हर एक टेबल पे आएगी। तो जैसे एम्प्लॉई नंबर जो है वो हर एक टेबल पे आएगा। एम्प्लॉई नंबर, ये नंबर ले लिया। अब जो अलाउंसेस जैसे डीए, ये भी नंबर होगा। सीए नंबर आ गया। एचआरए नंबर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप ये फाइल इस पर बना सकते हैं। इसको सेव कर लिया, फिर इसमें रिकॉर्ड्स डालने हैं तो डबल क्लिक करके ऐसे इसमें रिकॉर्ड डाल सकते हैं। ऐसे जब एम्प्लॉय का टेबल ईएमपी देखना है तो डबल क्लिक किया, इसके लिस्ट में आ जाएगा, डिस्प्ले हो जाएंगे रिकॉर्ड्स, और आगे भी डाल सकते हो रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो ये था कि कैसे हम इस पर, पहले तो डेटाबेस डी के जो डेटाबेस है इसके अंदर जितने मर्जी टेबल बना लो, ये टेबल बनते जा रहा है। ईएमपी टेबल हो गया, अलाउंसेस टेबल हो गया। ठीक है, तो मतलब ये डेटाबेस फाइल्स हैं। ईएमपी डेटाबेस फाइल होगी, अलाउंसेस डेटाबेस फाइल होगी, और डीके क्या है, डेटाबेस है। ठीक है, अब इसी तरह हम एक्सेल पे जैसे हमने काम किया था, तो एक्सेल पे हमने फाइलें बनाई थी इस तरह की। तो एक्सेल के सपोज कि पहले बना हुआ है, तो एक्सेल से भी हम डेटा ला सकते हैं। कैसे कि हमारे पास फाइल है पूरी एक्सेल में, तो अगर हम हमारे पास ये फाइल होएगी, कोई भी एक्सेल की फाइल, अभी ये फाइल डिलीटेड है, चेक करते हैं डॉक्यूमेंट्स में कोई फाइल। चलो ये फाइल है, जैसे ये एम्प्लॉई नंबर है, नेम है, डेजिग्नेशन डिपार्टमेंट, बेसिक, डीए, सीए, एचआरए, टोटल सैलरी, ये सारा, ये पूरा का पूरा टेबल मुझे चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने ये पूरा रेंज पूरा सेलेक्ट कर लिया टेबल। ठीक है, क्योंकि इस शीट पे और भी बड़ा कुछ है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और भी टेबल होंगे। तो इस रेंज को हम नाम दे देते हैं। कैसे देते हैं, फार्मूला पे जाके डिफाइन नेम, और ट्रिपल ए नाम दे दिया मैंने। और ये आशुतोष ठाकुर, इस फाइल के अंदर ये ए रेंज हमें लानी है। कहाँ पे, एक्सेस में। तो ये एक्सेल को हमने बंद कर दिया, एक्सेस पे गए। अब एक्सेल से फाइल लेके आनी है, तो एक्सटर्नल डेटा, इधर जाके एक्सटर्नल डेटा पे, और यहाँ से इंपोर्ट करना है हमने फाइल। ये इंपोर्ट वाले पोर्शन पे जाके एक्सेल और ब्राउज़ किया, और फाइल चूज़ की जहाँ पे भी आपकी फ़ाइल है। डॉक्यूमेंट्स फोल्डर पे है, कौन सी फाइल है, आशुतोष, ओके किया। और इसके अंदर फिर ये शो नेम्ड रेंजेस, इस पे जाना है, और ए ये पहली वाली है, ए ये वाली ली, नेक्स्ट किया। अब फर्स्ट रो इसको ऑन करना है कि फर्स्ट रो जो है वो कॉलम हेडिंग है। नेक्स्ट किया, और प्राइमरी की रखनी है, तो एक्स्ट्रा फील्ड आ जाती है, हमें नो प्राइमरी की कर दिया, या चूज़ कर सकते हैं अपनी में से। एम्प्लॉई नंबर प्राइमरी की है, तो एम्प्लॉई नंबर चूज़ कर लिया, नेक्स्ट किया, और ये फिनिश कर दिया। यहाँ पे सेव इंपोर्ट को अगर हम ऑन कर लेते हैं, तो क्या होता है कि जैसे एक्सेल पे जब भी चेंजेस करेंगे उसमें, तो यहाँ पे आके फिर उसको अपडेट कर सकते हैं हम। तो ये फाइल आ गई ए टेबल, इसको डबल क्लिक करते हैं, देखो ये आ गया पूरा डेटा। तो जो एक्सेल में था वो सारी फाइल इस पे आ गई एक्सेस पे। ठीक है, तो ऐसे ही हम एक्सेल से फाइलें ले सकते हैं, इधर से भी फाइलों को एक्सेल की फाइल बना सकते हैं, उधर भेज सकते हैं डेटा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट चैप्टर पे करेंगे।
ओके फ्रेंड्स, तो ये था MS एक्सेस का चैप्टर 1। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो और